अच्छा, पूरा मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, लेकिन केपीके में इसमें इस वक्त ख़ासकर सियासी अदम इस्तेहकाम है और ख़ासकर जो वहाँ की केपीके की गवर्नमेंट है, इस पर ये तशवीश पाई जाती है कि शायद वज़ीर आला को हटा दिया जाए या वहाँ पर गवर्नर राज लगा दिया जाए। आप क्या समझते हैं एज अ गवर्नर कि केपीके के सूबे के लिए क्या बेहतर है? क्या गवर्नर राज वहाँ पर बेहतर है या फिर वज़ीर आला को हटाना बेहतर है? देखें, जहाँ तक गवर्नर राज का मसला है, देखें आइन में हमारे पास कोई शिक मौजूद है गवर्नर राज लगाने की, लेकिन ये गवर्नर राज सिर्फ मीडिया में ही लग रहा है। कोई ऐसी इस पर डिस्कशन नहीं हुई, ना डिबेट हुई, ना हमने कोई ऐसी बात की है कि गवर्नर राज लगे, और न कोई इसके ऊपर कोई मीटिंग हुई है। जहाँ तक वज़ीर आला को हटाने की बात है, ये पीटीआई का अंदरूनी मामला है कि वो वज़ीर आला को हटाते हैं या नहीं हटाते हैं। हाँ, जिस दिन अपोजिशन के साथ एक मेंबर भी ज़्यादा हुआ और अदम एतमाद की तहरीक लाने के हम काबिल हुए, तो हम 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। 1 मिनट भी बहुत ज़्यादा है अदम एतमाद लाने में। हम डेफिनेटली अपने जमहूरी और आइनी हक़ इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे पास शायद नंबर तकरीबन पूरे नहीं हैं। जिस भी पूरे होंगे हम अपना जमहूरी हक़ इस्तेमाल करेंगे। इंटरनली पार्टी के अंदर अगर उन्हें सीएम चेंज करना है, वो पीटीआई का दूसरी मसला है, वो तो वो खुद ही बता सकेंगे वो क्या अच्छा, करना चाहते तहरीक हैं। अदम एतमाद लाने के लिए काउंटिंग शायद उतनी मैटर नहीं करती जितना डिसीजन मैटर करता है, क्योंकि जब हमने देखा है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी थी तो उस वक्त सब कुछ हो गया था, जो इत्तेहादी थे उनको भी तोड़ लिया गया था और उस वक्त ये सारे प्लान फाइनल हो गए थे। अगर तहरीक अदम एतमाद का ऑपोजिशन फैसला कर लेती है तो फिर ये किसी को साथ मिलाना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आज़ाद अरकान हैं, वो साथ मिलाए जा सकते हैं। तो क्या इस वक्त कोई ऐसा कोई फ़ैसला है फ्यूचर में कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाए? देखें, जिस वक्त हमारे मेंबर पूरे होंगे, मुझे पता है कि 30 से 35 आज़ाद अरकान सूबाई असम्बली में मौजूद है। हमारी बातचीत पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, पॉलिटिकल लोगों के साथ हमारी होती रहती है। तो मैंने पहले ही कहा कि जिस दिन हमारे नंबर्स पूरे होंगे, हम डेफिनेटली अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। हम जब नंबर पूरे करेंगे, हम अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ भी बात करेंगे कि हमारे पास नंबर गेम तकरीबन पूरी और आपकी हमें ज़रूरत है, आप आएँ। माजी में भी आपने देखा कि कौमी असम्बली में इस किस्म का वो किया था जब हमने 16 महीने की हुकूमत आई थी। तो अभी भी जब हम तैयार होंगे तो डेफिनेटली आप भी देखेंगे, सारी दुनिया देखेगी कि हम किस तरीके से अदम एतमाद लेकर आ सकते हैं। ड्रोन हमले जो हो रहे हैं उसमें मासूम बच्चे भी शहीद हो रहे हैं। ये ड्रोन हमलों के हवाले से इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर साहब को डायरेक्शन भी पिछले दिनों हमने देखा था कि दी थी कि एफआईआर दर्ज की जाए। ये ड्रोन हमले किसके खिलाफ हो रहे हैं, कौन कर रहा है, इसके बारे में कोई बता ही नहीं रहा। देखें, टारगेट अगर ड्रोन हमले अगर कोई हुकूमत या फ़ौज करती है, बिल्कुल उसको ऑन करती है। परसों मैंने जब देखा एक ड्रोन हमला किया है, किसने किया? मिलिटेंट्स ने किया है। करें ना एफआईआर काटे ना सुबह हुकूमत, किसने मना किया उसको? क्या पुलिस उसके अंडर नहीं है? या तो कहते मैं भी बस हूँ, हुकूमत कोई और चला रहा है, मुझे कुछ नहीं पता। बैठे हुए ना सीएम, करे एफआईआर, किसने मना किया? जुरत करे, अगर उसमें थोड़ी सी जुरत है, गैरत है, करे एफआईआर। बाकी बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं। फिल्मी डायलॉग बोलना बड़ा आसान बात है। आप प्रैक्टिकली का काम करेंगे, ठीक है। आपके पास आप वज़ीर आला हैं, आप काट दें एफआईआर अगर आपने काटनी है। अच्छा, ज़ाहिर है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट दी है और वो भी इसी तरफ लिंक करती है कि वो कहते हैं कि ये रियासत की पॉलिसी होती है और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी होती है पहले भी, और बाद में अपने इंटरेस्ट के लिए इन तालिबान को इस्तेमाल किया जाता है और इनको सेटल किया जाता है, और गुड और बैड की जो है वो हमें बताया जाता है कि गुड और बैड कौन से हैं। तो आज हमें जो है उनके ख़िलाफ़ अगर ऑपरेशन करना पड़ रहा है तो ये गुड और बैड जो है अगर पहले ही ख़त्म हो जाता, और आज गुड और बैड की जो है ये तकसीम ये भी ख़त्म होनी चाहिए। देखिए, मैं माजी में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन माजी में अली अमीन साहब के वालिद साहब भी परवेज़ मुशर्रफ के साथ वज़ीर थे। तो उसी वक्त ये ड्रोन चीज़ें, अफ़गानिस्तान में ड्रोन करना, ये चीज़ें उसी वक्त शुरू हुई। उस वक्त उनके वालिद गिरामी साहब ने कोई बात नहीं की कि हम ये नहीं करना चाहते। अब ये करना चाहते हैं कि जी ड्रोन है, गुड है, बैड है, जो चीज़ें भी हैं। तो आप सूबे के वज़ीर आला हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, अपनी रिट कायम करें ना। फिर आप बातें मत क्या करें कि मैं बेबस हूँ। तो आप बेबस हैं तो फिर जाएँ, हुकूमत कौन चला रहा है, कौम को बता दें हुकूमत तो मैं नहीं चला सकता, फिर आप जाकर इस्तीफ़ा दे दें। अगर आप इतनी रिट भी नहीं है कि आप कहें कि मैं सुबह में ये हो रहा है और आप अपनी बेबसी बता रहे हैं, इसका मतलब है कि आप कॉम्पिटेंट नहीं हैं, इसका मतलब है कि हुकूमत नहीं चला सकते हैं। अगर आप हुकूमत नहीं चला सकते हैं, फिर आप सूबे को तबाह बर्बाद ना करें, फिर साइड पे हो जाएं, किसी और हुकूमत चलाने दें। ये बातें करना कि आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस हैं और आप कहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। भाई, आप पुलिस आपके अंडर है,
पूरी इंतज़ामिया आपके अंडर है, अपनी रीड कायम करके दिखाएं ना फिर। अच्छा, ये जो तालिबान इस वक्त फाटा या केपीके में मौजूद हैं जिन इलाकों में, इनके पास जो असलहा है वो कहाँ से आ रहा है और अफ़गानिस्तान के तालिबान की सपोर्ट क्या इनको हासिल है? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में जितना भी मिलिटेंसी हो रही है तकरीबन 80% जो है वो अफ़गानिस्तान से हो रही है। हमारे मुल्क दुश्मन जो हैं, इंडिया है या इसराइल है, वो वहाँ पर जो है उनको जो है वो फीड कर रहा है। अक्रॉस दी बॉर्डर जो टेररिज्म होती है, और हमारे वज़ीर ख़ारजा साहब भी और वज़ीर दाखिला साहब भी पिछले दिनों अफ़गानिस्तान गए थे और इसी सिलसिले में गए थे कि अफ़गानिस्तान से ये चीज़ें बंद होनी चाहिए, उनकी सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मिलिटेंट्स के पास जो असला है, आप देखें कि जो नेटो फोर्सेस यहाँ से भागी थी अफ़गानिस्तान से, तो उन्होंने 8 से 10 अरब डॉलर का असला वहाँ पर छोड़ के गई हैं। तो ठीक है, कुछ उनकी हुकूमत के हथे चढ़ गया होगा अफ़गानिस्तान, कुछ इनकी हथे चढ़ा हुआ है। तो आज वही जो है जदीद असला जो है हमारे पुलिस के ख़िलाफ़, हमारे फ़ौज के ख़िलाफ़, हमारे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान की फोर्सेस क्या अफ़गानिस्तान में कोई टारगेटेड ऑपरेशन जो कि तालिबान वहाँ पर मौजूद हों, मिलिटेंट मौजूद हों जो कि पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हों, उनके खिलाफ कोई टारगेटेड कार्रवाई की गई है अभी तक, या एयर स्ट्राइक और इस तरह की कोई की गई है? देखिए, माजी में कुछ अर्सा पहले एक हुआ था, एक या दो हुए थे। हम बार बार वो कह रहे हैं कि ये अब अपने इलाके की चीज़ें आप खुद संभाल लें। अगर वो नहीं संभालेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान की हुकूमत जो है, अगर इंडिया को 72 और 78 घंटों में शिकस्त दे सकती है, तो मुल्क दुश्मनों के ख़िलाफ़ अगर वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में हो, तो फिर मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि फिर इनको ये फ़ैसला करना पड़ेगा कि जो हमारे ख़िलाफ़ जो इस्तेमाल हो रहे हैं और यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी एक्शन करना पड़ेगा। लिहाजा हमने बार बार अफ़गान हुकूमत को ये चीज़ बता रहे हैं कि आप अपनी सरज़मीन इस्तेमाल न होने दें। अगर बात नहीं मानी गई तो फिर तो रियासत ने और हुकूमत ने कोई फ़ैसला करना होगा, वो मिलकर उन्हें फ़ैसला करने के वो फिर क्या करेंगे। राइट, मिलकर फैसले करने की आप बात कर रहे हैं, जहां पर सीट एडजस्टमेंट करने की बात हो, सेनेट का इलेक्शन हो, वहां पर तो फॉर्मूले सामने आ जाते हैं, यही हुकूमत और यही अपोजिशन साथ बैठ जाते हैं। लेकिन मुल्क में अमनो अमान की सूरत हाल ख़राब है, उसके लिए साथ बैठने को तैयार क्यों नहीं है? देखें, वो तो अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए वज़ीर आला बैठे हैं, वरना तो हम तो 6-7 सीटें जीते। हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने एक फ़ैसला किया था कि 5 सीटें हम अपोजिशन की, 6 सीटें हुकूमत की, एक फ़ैसला करके गए थे। और इलेक्शन शुरू होने से जब शुरू हो रहा था तो मैंने भी ये एक टीवी प्रोग्राम्स में भी बात की थी, मीडिया पे बात की थी, ट्वीट की थी कि प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के विजन को और फार्मूले को इस हुकूमत को भी इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह हमारी माजी में 2008 से 13 तक हुकूमत थी। तो प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने तमाम सेनेट के इलेक्शन बिला मुकाबला कर रहे थे। तो हमने कहा था अगर ये हॉर्स ट्रेडिंग और ये पैसों की रेल पे ख़त्म करी तो हमें ये करना चाहिए। और वो फिर उन्होंने अपनी इज़्ज़त बचाने के की। जहाँ तक APC थी, तो आपको याद होगा कि चंद महीने पहले भी हमने APC कराई थी, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की तमाम स्टेक होल्डर सियासी जमातें मौजूद थी, सिवाय एक जो PTI, जो कि हमेशा तहरीक इंतशार का नाम दिया जाता है, जो कि हमेशा नहीं चाहती कि चीज़ें हों, और उस वक्त वो नहीं आई थी। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये APC करेंगे जिन्होंने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर लिया, जो गैर संजीदा लोग हैं, हम उनकी APC में जाएंगे। और गैर संजीदा उनका जो है वो मीडिया टॉक के ज़रिए पता चल गई। जब उसके बाद फ्रस्ट्रेशन में, जब कोई नहीं गया अपोजिशन से, मेजॉरिटी पार्टीज़ वहाँ पर नहीं थी, तो CM ने फ्रस्ट्रेशन से जो बातें की वो आपके सामने हैं। क्या हम अपोजिशन जमातें उनकी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडोर्स करती? हम कहते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडोर्स ना करते। लिहाजा ये चीज़ें जो हैं, हुकूमत का काम APC बुलाने, हुकूमत का काम है कि उनका काम है कि पार्लियामेंट में आएँ, सूबाई असम्बली में आएँ, अपना बात लेकर आएँ, अपनी एक्शन लेके आएँ कि मिलिटेंसी के ख़िलाफ़ हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या इक़दाम करने हैं, हमने क्या कर लिए हैं, उसका बताएँ। और जब एक दफ़ा मौजूद है, पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है, तो आप APC में क्या करने जा रहे हैं उस पर।